अब आपको वस्तुओं को आवेशित करने की तीसरी और आखिरी विधि के बारे में समझाते हैं, जिसका नाम है प्रेरण विधि। ध्यान देना, यह विधि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बोर्ड में अक्सर पूछी जाती हैं कि प्रेरण विधि द्वारा वस्तु को कैसे आवेशित करते हैं। प्रेरण विधि द्वारा वस्तु है कोई उदासीन और उसको कैसे आवेशित करते हैं। प्रेरण विधि द्वारा वस्तु को आवेशित करना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह समझने योग्य है। थोड़ी सी आपको ध्यान लगा के इसको समझना होगा। प्रेरण विधि, इस विधि की पहले मैं आपको कुछ लैंग्वेज लिखवा देता हूँ, भाषा बता देता हूँ कि प्रेरण विधि में कोई उदासीन वस्तु है उसको आवेशित कैसे करते हैं। तो इसकी परिभाषा बताते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाना प्रेरण कहलाता है। थोड़ा ध्यान देना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक आवेशित वस्तु द्वारा, मतलब एक वस्तु आवेशित होगी और दूसरी वस्तु जो निरावेशित होगी, निरावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना, प्रेरण विधि में ध्यान रखना दोनों वस्तुओं को हम स्पर्श नहीं करेंगे, स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना। मतलब पहली वस्तु जो आवेशित थी उस पर जो आवेश था उसके जस्ट जो विपरीत प्रकृति का आवेश है वो दूसरी वस्तु पर उत्पन्न होगा जो कि निरावेशित थी प्रारंभ में, और इसको प्रेरण विधि से हम आवेशित करेंगे तो वह विपरीत प्रकार से आवेशित होगी। अब इसको आपको चित्र से समझाता हूं मैं। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि एक यह धातु का गोला है, एक चालक गोला है। ध्यान देना आप, यह एक चालक गोला है, ये चालक गोला है। आपको मालूम है चालक का मतलब होता है कि इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन वितरित हैं, इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और इसके संपर्क में हम एक आवेशित वस्तु लेके आते हैं। जैसा परिभाषा में बताएं, आवेशित वस्तु द्वारा मतलब यह हम एक आवेशित छड़ ले लेते हैं। ध्यान देना, एक गोला है जो चालक है और उसके निकट हम एक आवेशित छड़ लेके जाते हैं। ध्यान देना, पहला चित्र में, पहली प्रकृति में ये हो गया। अब इसके निकट ले जाते हैं, इसको स्पर्श नहीं करवाएंगे। तो जैसे ही इसके ये निकट जाता है, ध्यान देना, जैसे ही आवेशित जो छड़ है, धनावेशित छड़ है, यह इस गोले के जो चालक गोला है इसके निकट जाती है तो चालक गोले में चूंकि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन होते हैं और छड़ चूंकि धनावेशित हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस छड़ की तरफ आने शुरू हो जाएंगे माइनस। ध्यान देना, सारे पीछे से इलेक्ट्रॉन हैं, माइनस आयन है, वो इस प्लस की तरफ आने शुरू हो जाएंगे और जहाँ से माइनस निकलेगा वहाँ पीछे प्लस उत्पन्न हो जाएगा। ध्यान देना भैया, गोला पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ था, जैसे ही प्लस पास में आया, प्लस पास में आते ही पीछे भी उपस्थित जो आयन थे, माइनस थे, वो वहाँ से हटके और उस छड़ की तरफ आकर्षित, क्योंकि प्लस और माइनस में हमें मालूम है आकर्षण होता है, इस प्लस की तरफ ये सारे इलेक्ट्रॉन एकत्रित होने शुरू हो गए। तो यहाँ सारे माइनस आ गए और पीछे से जहाँ से माइनस चले गए वहाँ प्लस हो गए। दूसरा चित्र, तीसरे चित्र में ध्यान देना,
अब हम इस चालक गोले की जो बाहरी सतह है ये धनावेशित है, छड़ है, ये माइनस यहाँ आ गए। और अब हम क्या करते हैं कि इस गोले की जो बाहरी सतह है जहाँ प्लस उपस्थित थे उसको भू संपर्कित कर देते हैं। ध्यान देना, भूमि में, जमीन में एक तार लेंगे नगण्य धारिता का और उस तार को इससे जोड़ के और उसको हम क्या कर देंगे, भू संपर्कित, अर्थिंग कर देंगे। जैसे ही यह अर्थिंग होता है, पृथ्वी, ध्यान देना, पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन भी खूब उपस्थित हैं और जैसे आवश्यकता होती है वैसे अगर किसी को माइनस चाहिए तो प्रकृति है वो इलेक्ट्रॉन दे देती है, और अगर कोई पृथ्वी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो ले लेती है। चूंकि इस गोले के बाहर आप देख रहे हो कि प्लस आयन उपस्थित थे और प्रकृति से जैसे इसको भू संपर्कित किया तो जितने प्लस थे प्रकृति से इस बाहर के गोले पर, तो यहाँ पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इस गोले के जहाँ प्लस थे वहाँ ट्रांसफ़र हो गए और माइनस जाके इलेक्ट्रॉन जब प्लस के पास में जाते हैं, प्लस और माइनस वापस मिलके बाहरी सतह होती है वो उदासीन हो गई। आप ध्यान देना। अब हम चौथे चित्र में बता रहे हैं कि भू संपर्कित करते ही, भू संपर्कित जैसे ही हमने बाहरी सतह को किया, सारे के सारे प्लस थे वो नीचे से पृथ्वी से आए हुए इलेक्ट्रॉन से उदासीन हो गए, अर्थात वहाँ से आवेश हट गए। ध्यान देना। अब हम क्या करते हैं, आखिर में इस आवेशित छड़ को हटा लेते हैं। जैसे ही इस आवेशित छड़ को हम हटाते हैं, गोला ऋणावेशित था, एक तरफ जो ऋणावेश उत्पन्न हो गए थे वो उस पूरे गोले पर समान समान दूरी पर वितरित हो जाते हैं। ध्यान देना भैया आप कि अब यह गोला था वो ऋणावेशित हो गया। ये गोला है, इसका नाम है ए गोला और ये छड़ थी। शायद आपको पूरी तरह समझ में आ चुका होगा, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ थोड़ा फटाफट। प्रेरण विधि द्वारा अगर कोई वस्तु है, उदासीन वस्तु है, और उसको प्रेरण विधि से हमें आवेशित करना है। ध्यान देना, प्रेरण विधि से। तो प्रेरण विधि में हम क्या करेंगे, इसमें भी दो वस्तु काम में लेंगे, एक आवेशित होगी और दूसरी निरावेशित। और जैसे ही प्रेरण विधि में दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं ला जाती है, एक दूसरे के पास में रखी जाती है, इसके निकट लाएंगे। तो जैसे ही उस जो आवेशित वस्तु है वो निरावेशित वस्तु के निकट लाई जाती है, तो हम देखते हैं, देखो चित्र में आप देख रहे हो कि गोला है, इसके निकट में धनावेशित छड़ लेके आए, तो हम देख रहे हैं कि ये चालक गोला था और चालक गोले में चूंकि पूरे इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं, और जैसे ही प्लस इसके निकट आए, पीछे की सतह के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो उस छड़ की, धनात्मक छड़ की तरफ की सिरे की तरफ आके एकत्रित हो गए, और जहाँ से पीछे से इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पर प्लस बन गया। और देखो ध्यान से तीसरे चित्र में, अब पीछे प्लस हो गया, आगे छड़ की तरफ ऋणावेशित हो गया। अब जहाँ प्लस उत्पन्न हुए थे वहाँ से हमने क्या किया कि उसकी बाहरी सतह को एक नगण्य धारिता के तार से अर्थिंग कर दिया, यानी जमीन में जोड़ दिया। जैसे ही हम इसको जमीन में जोड़ते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी इलेक्ट्रॉन लेने और इलेक्ट्रॉन देने दोनों का काम करता है। आवश्यकता अनुसार जिसको जिसकी आवश्यकता होती है पृथ्वी दे देती है। अब चूंकि इसका देखो आप ध्यान से चित्र में कि इसकी बाहरी सतह है वो धनावेशित थी, अर्थात इसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। जैसे तार जुड़ा, पृथ्वी ने इलेक्ट्रॉन दिए, तार से यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, जितने धनावेश थे इलेक्ट्रॉन ने जाके उसको उदासीन कर दिया, यहाँ उनको उदासीन कर दिया, यानी जितने भी बाहर थे यहाँ प्लस वो जीरो हो गए। और कुछ समय के बाद में हम इस छड़ को भी इससे हटा लेते हैं, इसकी निकटता है थी उसको दूरी बना लेते हैं, हटा देते हैं। हटाते ही ये एक तरफ जो उत्पन्न ऋणावेश थे वो अब इस पूरे गोले पर समान दूरी पर पूरे गोले पर वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने एक निरावेशित गोला था उसको हमने आवेशित कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यही प्रक्रिया दोहरानी है। अब ये छड़ है, इसको आप माइनस लेके और इसके पास में लाओगे। ये जैसे मैंने गोला है वो ऋणावेशित किया है, आप अपने एक होमवर्क में आप क्या करोगे, एक ऐसा ही गोला धनावेशित करोगे। मैंने ऋणावेशित किया, आपको धनावेशित करना है।